गुरु प्यारी सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आशा करती हूँ कि सतगुरु माँ और निरंकार की दया मेहर से आप सब बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी, इस संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है। जो आया है उसे जाना ही है, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। सत्संगत जी, अगर कुछ साथ जाएगा तो वो है जीवन भर की कमाई हुई पुण्य कर्म। सत्संगत जी, आज की साखी इसी पर आधारित है, इसे पूरा जरूर सुने और दासी पर अपनी दया मेहर बनाए रखना जी, और दासी को बख्श देना जी। सत्संगत जी, अब साखी शुरू करते हैं। सत्संगत जी, एक विद्वान साधु थे जो दुनियादारी से दूर रहते। वो अपनी ईमानदारी, सेवा और ज्ञान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। एक बार वो पानी के जहाज से लंबी यात्रा पर निकले। वो यात्रा पर जाने से पहले यात्रा में खर्च के लिए पर्याप्त धन और एक हीरा संभाल कर रख लिए। सत्संगत जी, वो हीरा किसी राजा ने उनकी ईमानदारी से खुश होकर उन्हें भेंट की थी, और वो हीरा अपने पास नहीं रखना चाहते थे, इसलिए उसे देने के लिए कोई दूसरे राज्य में यात्रा करके जा रहे थे ताकि वो किसी दूसरे राजा को दे सकें। सत्संगत जी, यात्रा के दौरान साधु की पहचान दूसरे यात्रियों से हुई। वे उन्हें ज्ञान की बातें बताते गए। सत्संगत जी, उस नाव पर एक फकीर भी था, और उस फकीर के मन में साधु के लिए जलन की भावना हो रही थी कि कैसे यात्री उनकी बातों में आकर उस साधु की प्रशंसा कर रहे हैं। सत्संगत जी, फकीर ने साधु को नीचा दिखाने की भावना से साधु से नजदीकियां बढ़ा ली। सत्संगत जी, एक दिन बातों बातों में साधु ने उस फकीर को अपना विश्वास पात्र और मालिक का बंदा समझकर हीरे की झलक भी दिखा दी। उस फकीर को और ज्यादा लालच आ गया। सत्संगत जी, फकीर ने हीरे को हथियाने की योजना बनाई। रात को जब साधु सो गया तब उसने उसके झोले और उसके वस्त्रों में हीरा ढूंढा, पर उसे नहीं मिला। अगले दिन उसने दोपहर की भोजन के समय साधु से कहा, बाबा, इतना कीमती हीरा है, आपने संभाल के तो रखा है ना? साधु ने अपने झोले से निकाल कर दिखाया कि देखो, ये इसमें रखा है हीरा। सत्संगत जी, हीरा देखकर फकीर को बहुत ही हैरानी हुई कि ये उसे कल रात को क्यों नहीं मिला। कल रात को उसने वो झोला देखा था जिसमें से साधु ने हीरा निकाल कर दिखाया। सत्संगत जी, फकीर ने सोचा, कोई बात नहीं, आज रात को फिर कोशिश करूंगा। ये सोचकर उसने दिन काटा और शाम होते ही तुरंत अपने कपड़े टांग कर सामान रख कर तबीयत ठीक नहीं है कहकर जल्दी सोने का नाटक किया। सत्संगत जी, शाम को पूजा अर्चना करके जब साधु कमरे में आया तो उन्होंने फकीर को सोता हुआ पाया। सोचा, आज स्वस्थ ठीक नहीं है, इसलिए फकीर बिना इबादत किए जल्दी सो गया होगा। उन्होंने भी अपने कपड़े और झोले उतार कर टांग दिए और सो गए। सत्संगत जी, आधी रात बीत जाने के बाद फकीर उठकर फिर साधु के कपड़े और झोले को झाड़ कर देखा, उसे हीरा फिर नहीं मिला। सत्संगत जी, अगले दिन उदास मन से फकीर ने साधु से पूछा, इतना कीमती हीरा संभाल कर तो रखा है ना? ये नाव बहुत ही बड़ा है, तो यहाँ चोर भी बहुत होंगे। सत्संगत जी, साधु ने फिर अपनी पोटली खोलकर उसे हीरा दिखा दिया।
सत्संग जी, अब हैरान परेशान फकीर के मन में जो प्रश्न था उसने साधु से खुलकर कह दिया। उसने साधु से पूछा कि मैं पिछले 2 रातों से आपके कपड़े और झोले में इस हीरे को ढूंढता हूँ, मगर मुझे नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? रात को ये हीरा कहाँ चला जाता है? सत्संग जी, तब साधु ने फकीर से बोला, मुझे पता है कि तुम कपटी हो। तुम्हारी नीयत इस हीरे पर खराब थी और तुम इसे हर रात अंधेरे में चोरी करने का प्रयास करते थे। इसलिए पिछले 2 रातों से मैं अपना ये हीरा तुम्हारे ही कपड़ों में छुपाकर सो जाता था और सुबह उठते ही तुम्हारे उठने से पहले ही तुम्हारे कपड़ों में से वापस निकाल लेता था। सत्संग जी, व्यक्ति तो अपने अंदर नहीं देखता, वो अपने अंदर नहीं ढूंढता, अपने अंदर नहीं झांकता, दूसरों में ही सब अवगुण और दोष देखता है। इसलिए उस फकीर ने भी अपने कपड़े में उस हीरे को नहीं टटोला। सत्संग जी, अब साधु की बातें सुनकर फकीर के मन में और भी ज्यादा साधु के लिए ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न हो गए। वो मन ही मन साधु से बदला लेने के लिए सोचने लगा और उसने सारी रात जागकर एक योजना बनाई। सुबह उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, मेरा एक कीमती हीरा चोरी हो गया। वो ये कह कह के रोने लगा। सत्संगत जी, जहाज के कर्मचारियों ने कहा, तुम घबराते क्यों हो? जिसने चोरी की होगी वो यहीं होगा। हम एक एक की तलाशी लेते हैं, वो पकड़ा जाएगा। सत्संगत जी, यात्रियों की तलाशी शुरू हुई। जब साधु बाबा की बारी आई तो जहाज के कर्मचारी और यात्रियों ने उनसे कहा, आपकी क्या तलाशी ली जाए? आप पर तो अविश्वास करना ही अधर्म है। संतो जी, ये सुनकर साधु बोले, नहीं, जिसका हीरा चोरी हुआ है उसके मन में शंका बनी रहेगी, इसलिए मेरी भी तलाशी ली जाए। साधु की तलाशी ली गई पर उनके पास से कुछ नहीं मिला। सत्संगत जी, 2 दिन के बाद जब यात्रा खत्म हुई तो उसी फकीर ने उदास मन से साधु से पूछा, बाबा, इस बार तो मैंने अपने कपड़े भी टटोले थे, हीरा तो आपके पास था, वो कहाँ गया? साधु ने मुस्कुरा कर कहा, उसे मैंने बाहर पानी में फेंक दिया। सत्संग जी, फकीर ने बोला, आपने ऐसा क्यों किया? फिर साधु ने जवाब दिया, तुम जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि मैंने जीवन में 2 ही पुण्य कमाए थे, एक ईमानदारी और दूसरा लोगों का विश्वास। अगर मेरे पास से हीरा मिलता और मैं लोगों से कहता कि ये मेरा हीरा है, तो शायद सभी लोग साधु के पास हीरा होगा इस बात पर यकीन नहीं करते, और अगर मेरे किए गए अच्छे कर्मों के कारण विश्वास कर भी लेते तो मेरी ईमानदारी और सत्य पर कुछ लोगों को तो शक जरूर रहता। मैं धन और हीरा तो गवा सकता हूँ, लेकिन ईमानदारी और सत्य निष्ठा को खोना नहीं चाहता। यही मेरे पुण्य कर्म हैं जो मेरे साथ जाएंगे। सत्संगत जी, उस फकीर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने साधु से माफी मांगी और उनके पैर पकड़कर रोने लगा। सत्संगत जी, ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि मेरे साथ मेरा क्या जाएगा। ना ही जीवन में कमाए हुए धन दौलत जाएगा, ना ही दुनियावी रिश्ते नाते जाएंगे। अगर कुछ जाएगा तो वो जीवन में किए गए पुण्य कर्म। सत्संगत जी, हमें हमेशा नेक कर्म ही करनी चाहिए, क्योंकि कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता।
पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। साथ संगत जी, कर्म ही हमारा परिचय है, ईमानदारी ही हमारी परिचय है। इसलिए अपनी ईमानदारी और सत्य का साथ कभी ना छोड़ें। साथ संगत जी, आओ हम सब मिलकर सिमरन करें। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, अगर दासी की वाणी में कोई त्रुटि हुई हो तो दासी को बख्श लेना जी। अगली बार एक और प्यारी सी साखी के साथ आप जी से मुलाकात होगी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।